हेलो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपकी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी वीडियो होने जा रहा है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप सबसे कि इस वीडियो को पूरा एंड तक थोड़ा सा टाइम निकालकर ईयरफोन लगाकर एंड तक सुनिएगा, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, अगर आपने इसको फॉलो किया, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप बहुत ही कम पूंजी में बहुत बड़ा इनकम बना सकते हैं। स्टॉक मार्केट हो चाहे आप म्यूचुअल फंड्स हो। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा अगेन कि आप पूरा ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। सबसे पहली बात, आज से कुछ समय पहले मैंने मेरे सारे क्लाइंट्स को एक मैसेज ड्रॉप किया था जिसमें एक स्क्रीनशॉट था। उस मैसेज में एक क्लियर कट था कि आज से कुछ समय पहले यानी 2005 में किसी बंदे ने अगर यूटीआई के फ्लैक्सी कैप फंड में 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था, सन 2005 में यूटीआई के फ्लैक्सी कैप में किसी ने 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट अगर किया था, तो आज 2022 की शुरुआत में यानी करीब 16 साल हुए। उस 16 साल में उस 10 लाख की फंड वैल्यू 3 करोड़ 86 लाख रुपए है। 3.86 करोड़ रुपीस, 10 लाख का 3.86 करोड़ रुपीस सिर्फ 16 साल में। कैन यू इमेजिन? सोच कर भी आप के रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि इतना कम पूंजी, यानी अगर 5 लाख डाला था तो भी 1.5 करोड़ से ऊपर उसका वैल्यू बन गया सिर्फ 16 साल में। कौन सी जगह ऐसी होगी दुनिया में जो आपको इतना रिटर्न देती है, मुझे बताइए, इतनी कम पूंजी लगाकर। तो मैं आपसे एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये एक ऐसी जगह है इंडियन स्टॉक मार्केट स्पेशली, जहाँ खजाना छिपा हुआ है, जहाँ बहुत छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करके आप अपना रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं, आप अपने बच्चों का एजुकेशन प्लानिंग कर सकते हैं, आप बच्चों की मैरिज प्लान कर सकते हैं, आप जो भी करना चाहें बहुत बड़ा इनकम यहाँ से ले सकते हैं। और कोई ये बहाना नहीं है कि मेरे पास पैसा नहीं है। बहुत छोटी छोटी पूंजी एसआईपी और लमसम इन्वेस्टमेंट्स के ज़रिए आप बहुत बड़ा पूंजी बना सकते हैं। अब आपका सवाल ये होगा कि 10 लाख का 3.86 करोड़ रुपीस हो गया, क्या जितने लोगों ने 10 लाख रुपए लगाया था या 1 लाख या 5 लाख जो भी लगाया था, क्या सब लोग, अगर 2 करोड़ लोगों ने उस टाइम इन्वेस्टमेंट किया था, क्या 2 करोड़ लोगों को इतना पैसा मिल गया? नहीं। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, इस लेवल तक पहुंचने में मुश्किल से 2 या 3% लोग उस लेवल तक पहुंच पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इतना पैसा, इतना खजाना यहाँ पर छुपा हुआ है, लेकिन 2-3% तक लोग ही अपने गोल तक क्यों पहुंच पाते हैं? चलिए इस पर हम समझेंगे। आप भी बहुत पैसा बना सकते हैं, बहुत पैसा, छोटी छोटी जो आप इनकम कर रहे हैं, छोटी छोटी इनकम को ही सेव कर करके बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं। लेकिन क्यों नहीं हो पाता बड़ा पैसा? समझिए इस चीज़ को। अगर आपको स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में, चाहे एसआईपी के ज़रिए करें चाहे लमसम करें, बड़ा पैसा बनाना है तो आपको 2 थंब रूल याद रखने होंगे। पहला थंब रूल वो है डिसिप्लिन, और दूसरा थंब रूल पेशेंस। एक डिसिप्लिन और एक पेशेंस, अगर आपने ये 2 चीज़ आपने पूरा किया तो आप यहाँ पर गड़ा हुआ खजाना निकाल सकते हैं। अब डिसिप्लिन और पेशेंस, इसको मैं डिफाइन करना चाहता हूँ। मैंने आपको शुरू में बताया कि सिर्फ 3% लोग ही उस गोल तक पहुँच पाए, 3.86 करोड़ तक पहुँच पाए। तो उसका रीज़न क्या रहा, वो भी इसी में छुपा हुआ है। फर्स्ट बात करेंगे हम डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट की। मान लीजिए मैंने आज से एक प्लान लिया, एक एसआईपी लिया, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया। आज से मेरा टारगेट है 10 साल बाद मुझे फलानी मान लीजिए 1 करोड़ का अमाउंट चाहिए, 50 लाख का अमाउंट चाहिए, जो भी व्हाटएवर मैंने जो गोल सेट किया है, या 15 साल बाद मेरे बच्चे का एजुकेशन का प्लान किया, या 20 साल का मैंने प्लान किया है जिसमें मेरे को रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है, जो भी मैंने प्लान करके आज इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। तो अब हमको एक डिसिप्लिन मैनर में हमें अपना इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करना होगा। उसका मतलब यह है कि बीच में कई बार ऐसे सरगम चांसेस आएंगे जब आपकी पूंजी आपको कम दिखेगी या आपका वैल्यूएशन कम दिखेगा, क्योंकि मार्केट कभी भी दुनिया में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जब फ्लक्चुएशन ना हो बार बार बीच में। जैसे अब आपने 2008 में बहुत बड़ा डाउनफॉल आया,
2005 में जिस बंदे ने इन्वेस्टमेंट किया उसके सामने 2008 का बहुत बड़ा डाउनफॉल आया, उसके बाद में कोविड में आपने देखा बहुत बड़ा डाउनफॉल आया, 12-13 के आसपास में फिर एक बार बहुत बड़ा डाउनफॉल आया था। लेकिन उस डाउनफॉल के दौरान में 97% लोग डर के मारे बाहर आए और बाकी 3% लोग टिके रहे। उन्होंने किसी की नहीं सुनी, उन्होंने सिर्फ अपना गोल ध्यान रखा कि मुझे 15 साल बाद पैसा चाहिए या मुझे 10 साल बाद ही पैसा चाहिए, तो वो टिके रहे। लोगों की सलाह नहीं मानी, अपने कलीग्स की सलाह नहीं मानी। वो जो न्यूज़ चैनलों पर स्टॉक मार्केट में हाहाकार, स्टॉक मार्केट में भागदौड़, करोड़ों डूबे, ये इस तरह की न्यूज़ें सुनकर वो मतलब निराश नहीं हुए, वो डिसिप्लिन तरीके से लगे रहे और टिके रहे। इस वजह से वो अपने गोल तक पहुंच पाए। तो होता क्या है, प्रॉब्लम क्या होती है? देखिए, मैं आप समझिए कि स्टॉक मार्केट को समझना है तो आपको इस बात को समझना होगा कि कभी भी मार्केट हमेशा फ्लक्चुएट करते हुए वोलेटाइल होकर आगे बढ़ता है। तो लॉन्ग टर्म पर जब हम जाने की प्लान करते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, कोविड के ड्यूरेशन में आपने मान लीजिए 1 लाख का वैल्यूएशन कोविड के पहले लगाया, 1 लाख रुपए डाला म्यूचुअल फंड में, और वो कोविड में मार्केट करेक्ट होकर 20-30% नीचे गिरा और वो आपके 1 लाख की वैल्यूएशन मान लीजिए 70,000 हो गई। अब आपको किसी ने सलाह दी भाई बचा हुआ भी निकाल ले, नहीं तो मार्केट और नीचे गिरेगा। आपका गोल क्या था? आपने क्या गोल किया था कि मुझे 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना है ऐसे 1 लाख को, और अभी आपका 1 ही साल हुआ था, 1 साल में आपकी वैल्यूएशन नीचे चली गई। तो आपकी वो जो वैल्यू है 70,000 जो दिख रही है, वो उस टाइम दिख रहा है कि ये 70,000 हो गया, लेकिन वो 70,000 कब हो जाएगा? जब आप उसको निकालोगे तो आपको 70,000, नहीं निकालोगे तो सिर्फ वैल्यू दिख रहा है, वो पैसा आपका घटा हुआ दिख रहा है। आपको घटा मतलब घाटा नहीं हुआ अभी, क्योंकि आपका गोल कोई 1 साल बाद का नहीं था, आपका गोल था 10 साल बाद का। तो क्या करा? 50% लोग तो वहीं पे बाहर आ गए, 50% टिके रहे, फिर आगे बढ़ता है। फिर अभी जैसे अभी यूक्रेन क्राइसिस आया, मार्केट गिरा, तो बचे 50 में से 25% भी बाहर आ गए। आपने गोल भूल गए अपना कि भैया मैंने 10 साल बाद का टारगेट रखा था, 10 साल बाद की मेरी प्लानिंग थी, मैं टिका रहा, या 5 साल बाद की प्लानिंग थी, जो भी, कम से कम इक्विटी मार्केट में आप 5 ईयर एंड अबव का प्लान तो रखना ही चाहिए। तो कुल मिला के आपने देखा कि जब भी कुछ निराशा आती है, जब भी मार्केट नीचे आता है, जब भी मार्केट में थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट आता है, तो 70% से ज़्यादा लोग बाहर आ जाते हैं और वो डर जाते हैं कि आगे नहीं करना चाहिए। जबकि ये एक अपॉर्चुनिटी होती है, जब भी मार्केट गिरता है हम अपॉर्चुनिटी मानते हैं, उसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और आपको अपना गिरे हुए जो फंड्स हैं, जिन फंड्स की वैल्यू डाउन हो गई, उसमें टॉपअप लगा के उसको एवरेज करना चाहिए, या न्यू इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं तो उस टाइम न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या अपनी SIP के अंदर टॉपअप लगाना चाहिए। इस चीज़ को आप अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखें। जैसे मान लीजिए आपकी 1 लाख की वैल्यू 70,000 आएगी, दैट मीन्स ये है कि मार्केट नीचे है, आपने 20-30 हज़ार रुपये का अगर आपने उस टाइम और टॉपअप लगा दिया, तो आप यकीन जानिए आप गोल तक बहुत 10 साल से पहले पहुंच जाएंगे। जो आपने जो गोल बना रखा था उससे पहले ही आप अचीव कर लेंगे, क्योंकि आपने एवरेजिंग का फ़ायदा लिया, आपने डाउनफॉल का फ़ायदा लिया। तो उसके लिए 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो आपको सही फंड का चुनाव करना, दूसरा आपका एडवाइज़र सही होना ज़रूरी है और पूरी तरह प्रोफेशनल एडवाइज़र होना ज़रूरी है। आप सिर्फ ऐड देख देख के, एप्लीकेशन डाउनलोड कर करके आपने आधे अधूरे नॉलेज के साथ इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, तो आप कभी भी गोल तक पहुंचने से पहले ही धराशायी हो जाएंगे। तो ये है डिसिप्लिन कि आप अपने गोल को ध्यान में रखते हुए, अपने एडवाइज़र से सलाह लेते हुए कब टॉपअप लगाना है, कब स्विच ओवर करना है, कब उसको कंटिन्यू करना है, क्या करना है, अपनी सलाह लेते हुए आप अपने काम को कंटिन्यू रखें, तो आप डेफिनेटली वो 10 लाख का 3.86 करोड़ तक पहुंचने वाले बंदे आप होंगे, कोई शक ही नहीं उसमें। और दूसरा जो मैंने आपको फंडा बताया, पेशेंस। ये जो पेशेंस है ना, ये इतना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने आपको अगेन बताया, मेरा टारगेट मैंने 5 साल बाद का रखा, मैंने अपना टारगेट 10 साल बाद का रखा, मैंने अपना टारगेट 20 साल का, जो भी हमने गोल बना के हमने इन्वेस्टमेंट किया। अब उस गोल को ध्यान में रखते हुए हमको पेशेंस रखना है। मार्केट में जो भी उथल पुथल हो रही हो, आपको ध्यान रखना है, कितना भी उथल पुथल हो जाए मार्केट के अंदर, आपको लॉन्ग टर्म पर जाकर वो 12%, 15% कंपाउंडिंग करके दे ही देगा। आप हिस्ट्री उठाकर देख लो, चाहे मैंने आपको 2005 से 2022 तक की हिस्ट्री बताई, या मैंने अभी कुछ टाइम पहले इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट भेजी थी जिसमें 1 लाख का 14 लाख रुपए हुआ था 14 साल में, 15 लाख रुपए हुआ था 14 साल में। तो वो पिछले सन 2000 से भी वही हिस्ट्री चली आ रही। तो आप देखिएगा कि हिस्ट्री रिपीट करता है। अगर आपने लॉन्ग टर्म विजन बना रखा है तो मार्केट कहीं भी जाए आपको वरीड होने की ज़रूरत नहीं, बल्कि अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते जाइए। और याद रखिए,
आप ये न्यूज़ों के चक्कर में और फलाने मतलब बहुत आधी अधूरी नॉलेज वालों की सलाह के चक्कर में आप प्लीज़ अपने गोल से ना भटकें। इस चीज़ को ध्यान रखना है। डेफिनेटली आप यहाँ पर से कुबेर का खजाना निकालेंगे, मैं वादा करता हूँ। बस आपको डिसिप्लिन रहना है। और यस, दुनिया के अंदर, इंडिया में अभी इस तरह से इसके अलावा कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है इतना बड़ा पैसा बनाने का कि आप छोटी छोटी तरीके से, तो आप SIP करें, म्यूचुअल फंड्स में सही तरीके से इन्वेस्ट करें। और कोई भी दिक्कत होती है मुझसे सलाह लें, मुझसे पूछें, मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहूँगा। और लास्ट में मैं आपसे एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि पैनिक टाइम है ये, यूक्रेन और रशिया का जो वॉर चल रहा है, इसमें अभी किसी भी टाइम पैनिक हो सकता है, मार्केट क्रैश भी हो सकता है, गिर सकता है, लेकिन वरीड होने की मैंने अगेन बोला ज़रूरत नहीं है। ये तो हिस्सा है इसका। गिरेगा तभी आगे बढ़ेगा, गिरेगा तभी आगे बढ़ेगा, और जितना गिरेगा उतना आगे बढ़ेगा। अगर गिरा भी तो टेम्परेरी 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने का प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम नहीं, इसको मैंने अगेन कहा, पर क्योंकि आपका गोल कोई 2022 का नहीं है अगेन, तो आप जब निकालोगे तो गिरा हुआ मार्केट है। अगर आपने नहीं निकाला तो वो तो आपका उस टाइम वैल्यू गिरी हुई है, बल्कि आप उस टाइम टॉप अप कीजिए। तो वरीड नहीं हो, अभी भी मार्केट वोलेटाइल रहेगा, क्रैश हो सकता है और गिर सकता है। वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। कितना टॉप अप लगाना है, कब लगाना है, उसके लिए मैं बैठा हूँ, आप मुझसे बात कर सकते हैं। किसी भी तरह का फाइनेंशियल सलाह की ज़रूरत हो अगर, तो मैं आपको मेरे कुछ क्लाइंट्स के स्टेटमेंट में देखता हूँ पिछले 10-12 साल के, जब मैं उनके स्टेटमेंट उठा कर देता हूँ, बॉस प्रॉपर्टी को भी पीछे छोड़ दिया, इतना गजब के रिटर्न्स जा रहे हैं। तो आप जाइए। लोग ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, यस, लिखना तो पड़ता है। अगर आप शॉर्ट टर्म में गेम खेल रहे हैं या उसको एक गैम्बल की तरह खेल रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। आप लॉन्ग टर्म की ठीक ढंग से प्लानिंग कीजिए, यहाँ से ज़्यादा पैसा कहीं नहीं है आपके पास। सो थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में हम फिर कुछ नई चीज़ पर बात करेंगे। और आप किसी भी तरह की आपको सलाह हो, मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, आप मुझसे बात कर सकते हैं। और कुछ भी नया इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग हो, मुझसे बात कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।